एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार में बहुत गरीबी थी। राहुल की माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। राहुल स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षकों की कमी है, इसलिए कल से राहुल को आप किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर राहुल को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि मैं कुछ खास हूँ और मेरी बुद्धि तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतता गया, राहुल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की और आईएएस अफसर बन गया। राहुल की माँ बूढ़ी हो चुकी थी। कई दिनों से उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। राहुल के लिए ये बहुत बड़ी चोट थी। वो बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और उनकी अन्य वस्तुओं को लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में राहुल के खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। राहुल एक एक कर सारी चीजें निकाल रहा था, तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से राहुल उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा राहुल पढ़ाई में बेहद कमजोर है और ये खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। हमें यह प्रतीत होता है कि उम्र के हिसाब से राहुल की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि राहुल का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं या खुद से पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। राहुल जानता था कि भले ही अब उसकी माँ दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहेगी उसकी ममता सदैव उस पर बनी रहेगी। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माएँ बनाई हैं। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या भला और कौन कर सकती है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी जरूरतों को मार कर हमारे शौक को पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। दोस्त, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा लें। दोस्त, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।